हेलो बच्चों, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन इन आवर नेक्स्ट क्लास ऑफ मिशन मैथ्स इजी। तो बच्चों आज हम नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में हम बेसिक समझेंगे ना, नंबर सिस्टम क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं, और किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो कितने रिजल्ट्स आते हैं जिनके बेस पर रेशनल और इरेशनल नंबर होते हैं। तो बच्चों ये स्टार्ट करने से पहले आप मुझे ये बताइए, देखो एक वर्ड होता है नेचर, है ना, नेचर मतलब प्रकृति, और ये हम हमारे स्वभाव के लिए भी बोलते हैं कि ये तो मेरा नेचर है। ठीक है, तो बच्चों देखो नेचर है, इसी तरह जो नेचर है हमारी प्रकृति जिसमें हवा पानी ये सारी चीजें हैं। तो बच्चों नेचर वर्ड यूज होता है जब भी इसका मतलब है नेचुरली, और कई बार हम बोलते हैं ना कि सर मैथ्स तो मुझे नेचुरली आता है। ठीक है, जो चीजें हम अपने आप सीखते हैं, जैसे हम छोटे बच्चे होते हैं, हम बड़े होते हैं तो हम सारी चीजें अपने आप सीखते हैं, धीरे धीरे बोलना सीखते हैं। तो बच्चों आप मुझे ये बताओ, जब आप छोटे थे ना, जब आपने स्कूल जाना स्टार्ट नहीं किया, इवन बड़े हो गए तब भी आप हमेशा ऐसे बोलते थे कि मुझे एक चॉकलेट नहीं, मुझे 2 चॉकलेट चाहिए, ठीक है, मुझे 5 चॉकलेट चाहिए। या फिर कभी आपकी मम्मी ने बोला कि क्या तुम चांटा खाना चाहोगे, तो तुमने बोला होगा नहीं मुझे चांटा नहीं खाना, मुझे थप्पड़ नहीं खाना। तुमने बच्चों ये कभी नहीं बोला मुझे 0 चांटे खाने हैं। ठीक है, या फिर मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो हमारा 0 है, 0 नंबर है, इसको हम बेसिकली मैथमेटिक्स सोल्व करते हैं तभी यूज करते हैं। हम जनरल प्रैक्टिस में 0 नंबर नहीं बोलते हैं ना, कि तुम्हारे पास कितनी चॉकलेट है, मेरे पास एक भी चॉकलेट नहीं है, हम ये नहीं बोलते मेरे पास 0 चॉकलेट है। तो बच्चों जो नेचर वर्ड है, नेचुरली आप क्या सीखे, ठीक है, नेचुरल नंबर हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं। तो बच्चों आप इतना याद रखो, है ना, हम ये जनरल लैंग्वेज में ये कभी नहीं बोलते कि मुझे 0 चॉकलेट चाहिए, मुझे 0 चांटे खाने हैं, मेरे पास 0 रुपए हैं। तो बच्चों नेचुरल नंबर में कभी भी 0 नहीं आएगा, है ना, हम हमेशा क्या बोलेंगे, मुझे 1 चॉकलेट चाहिए, 2 चॉकलेट चाहिए, 1 रुपया दो। इसको याद रखने की ट्रिक है ये। नेचुरली मतलब 0 हम जनरल प्रैक्टिस, जनरल बातचीत में यूज नहीं करते, तो नेचुरल नंबर में कभी भी 0 नहीं आएगा। ठीक है, 1 से स्टार्ट होकर ये चलता रहेगा, और हमारे आपको जैसे पता है नंबर में हमारे इन्फिनिटी नंबर होते हैं ना, चलते रहते हैं, 1000, 10,000, 10 लाख, 5 लाख करोड़। ठीक है, तो हम बोल देते हैं कि इसको हम इवेंचुअली इसको इनफाइनाइट बोल देते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा हो गया नेचुरल नंबर। ठीक है बच्चों, नेचुरल नंबर आपके हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं। नेचर माने प्रकृति, जो हमने जनरली सीखते हैं 1। फिर आप बोलोगे कि सर ठीक है पर 0 भी तो हम यूज करते हैं। तो बच्चों 0 आप मैथमेटिकल फॉर्म में यूज करते हो। ठीक है, जब इनके साथ 0 मिल जाएगा, जब इन नंबर्स के साथ 0 आ जाएगा तो उनको अपने बोलेंगे होल नंबर, होल नंबर्स। ठीक है, चलता रहेगा ये। अब देखो ये नंबर थे नेचुरली यूज करते हैं हम, क्या हो गया, नेचुरल नंबर हो गए, प्राकृतिक संख्या हो गई, और जो होल नंबर्स होते हैं उनको अपने हिंदी में बोल देते हैं पूर्ण संख्याएं। ठीक है, ये क्या हो गया, होल नंबर हो गया। बच्चों क्लियर है, नेचुरल नंबर क्या हुए, 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक। फिर मैथमेटिक में 0 भी तो आता है, मैथ्स में 0 भी तो आता है। 0 जब नेचुरल नंबर के साथ आता है तो ये अपना पूर्ण संख्या हो जाती है। ठीक है बच्चों, इनको W से डिनोट करेंगे, इनको N से डिनोट कर देंगे। क्लियर है, ये 2 चीजें, ये 2 नंबर याद रहेंगे। अब आप बोलोगे सर चलो आ गए, ये आ गए, पर नंबर तो बहुत सारे होते हैं, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर। ठीक है, इसके बाद बच्चों आ जाएगा हमारा इंटीजर्स, इंटीजर्स आ जाएगा, जिसको हिंदी में, जिसको I या Z से डिनोट करेंगे, और हिंदी में जिसको बोलते हैं हम पूर्णांक, पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक संख्याएं। ये क्या होगी बच्चों, ये हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, इसमें सारे नंबर्स आ जाएंगे 0, 1, 2, 3 इन्फिनिटी तक, और इधर चलेंगे तो -1, -2, -3 माइनस इन्फिनिटी तक। ये हमारे इंटीजर्स हो गए। क्लियर है, बच्चों देखो आप मुझे ये बताओ देख के, जो हमारा नेचुरल नंबर है 1 से लेकर इन्फिनिटी, क्या ये सारे नंबर इंटीजर्स में आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। क्या हमारे जो होल नंबर है 0 से लेकर इन्फिनिटी तक इंटीजर्स में आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। अब देखो नेचुरल नंबर इसी का पार्ट है, होल नंबर इसी का पार्ट है। ठीक है, इसी तरह नेचुरल नंबर होल नंबर का भी पार्ट है। ये आगे हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे उसमें देखेंगे। अब बच्चों 0 के बारे में लिखो, जो 0 होता है हमारा, ये नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ठीक है, ये बस नंबर है, ना तो ये पॉजिटिव की कैटेगरी में आता और ना ये नेगेटिव की कैटेगरी में आता, नॉर नेगेटिव। ये चीज आपको याद रखनी है। 0 हमारा एक स्पेशल नंबर है। ठीक है, 0 अगर किसी और नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो उसको 0 बना देगा। ठीक है, किसी नंबर के अपॉन में अगर 0 नंबर आता है ना, मान लो 5 को 0 से डिवाइड करो, इसका क्या आंसर होगा। ये वैल्यूज वैसे नॉट डिफाइंड होती है, आगे हम इसको समझेंगे इसमें क्या होता है।
तो बच्चों देखो 3 नंबर आपको क्लियर हो गए। इसमें आपको कभी भी कहीं भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेचुरल नंबर जो हमने खुद से नंबर सीखे थे, 1 टॉफी, 2 चॉकलेट, 5 चॉकलेट, ठीक है। पर जीरो भी तो होता है, जीरो जोड़ देंगे नेचुरल नंबर में, होल नंबर हो जाएंगे। और इंटीजर्स में अपने पूर्णांक वाला पूर्ण अंक, ठीक है, इंटीजर्स में हमारे सारे नंबर आ जाएंगे। और जीरो अपना नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव कैटेगरी में आता है, ठीक है। अब बच्चों हमारे आते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर इनको हिंदी में बोल देते हैं परिमेय संख्याएं। अब बच्चों रेशनल नंबर्स वो होते हैं नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p बाई क्यू, ठीक है। इसको अपने पता है ये न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट q इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू इसमें कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड यहाँ पे आगे क्या लिख देंगे, p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है। अब इससे मैं क्या समझ में आया, कोई भी नंबर जो p बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। q कभी भी जीरो नहीं होगा रेशनल नंबर होने के लिए, और p और q हमेशा इंटीजर्स होंगे। तो बच्चों देखो कुछ नंबर जैसे मैं लिखता हूं 1/5, माइनस का 5/2, ठीक है, माइनस का 3/5, ये सारे अपने रेशनल नंबर्स हो जाएंगे। बताओ यहां तक क्लियर है। अब ये मैं साफ करके ये इन नंबर्स को इधर कोने में लिखूंगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे कि और कैसे और कौन से नंबर आएंगे रेशनल नंबर में, और क्या होता है इरेशनल नंबर में, और क्या होता है, ठीक है। ये बच्चों नेचुरल नंबर 1 टू इंफिनिटी, होल नंबर 0, इंटीजर सारे पॉजिटिव नेगेटिव। बच्चों रेशनल नंबर को क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है, जहां पे q इज नॉट इक्वल टू 0 और p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर। अब बच्चों मैंने आपके सामने 4 डिवाइड रखे हैं, ठीक है, इनको सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व करेंगे, 2 3 जा 1, 2 1 जा 2 1, यहाँ पे डेसिमल, यहाँ पे 0, 2 5 जा 10। तो बच्चों बताओ क्या ये इसमें रिमाइंडर 0 आ रहा है, ठीक है। रिमाइंडर 0 मतलब ना डिवाइड कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो इसको अपने क्या बोल देंगे, टर्मिनेटिंग, ठीक है। इसका सॉल्यूशन, इसका आंसर जो है टर्मिनेटिंग है, मतलब अपना आंसर यहाँ पे टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेटिंग। अभी अपना दूसरा नंबर है 8 को 7 को 8 से डिवाइड करना है, ठीक है। डायरेक्ट 8 1 जा 8 डायरेक्ट डिवाइड होगा नहीं, डेसिमल लगा देते हैं, यहाँ पे 0, 8 7 जा 8 6 जा 64, ठीक है। कितना बचा, 6 बचा, डेसिमल का 0 आ जाएगा, 8 7 जा 56, 4 बचा, 8 5 जा 40। देखो ये भी हमारा टर्मिनेटिंग नंबर हो गया, ये भी टर्मिनेटिंग हो गया। अब बच्चों 10 को 3 से डिवाइड करना है, ठीक है। 3 3 जा 9 1 डेसिमल, 3 3 जा 9 1, ठीक है, डेसिमल 3 3 जा 9। बच्चों देखो क्या एक ही नंबर वापस, ये एक को यहां से डिवाइड किया था, यहां भी एक, यहां भी एक, क्या ये सेम नंबर रिपीट होता जा रहा है, ठीक है। इसको आप कितने लंबा जाओगे तो ये रिपीट होता जाएगा, ठीक है। इसमें हमें कैसा नंबर मिल रहा है, रिपीटिंग, ठीक है। जो बच्चों रिपीटिंग होता है मींस एक ही नंबर बार बार आ रहा है, इसको हम जनरली ऐसे लिख देते हैं 3.3 बार, ठीक है। बार का मतलब 3 रिपीट हो रहा है। ये किसका आंसर आ गया, 10/3 का। और अपना यहाँ पे लिख देते हैं 8/7 का क्या आंसर था, 0.675। ये अपना डिवीजन कंप्लीट हो गया था, ठीक है। इसी तरह 3/2 1.5, ये भी हमारा डिवीजन कंप्लीट हो गया था। हम जस्ट देख रहे हैं जब हम नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो कितने तरह के रिजल्ट्स हमें मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा कंप्लीट डिवाइड हो रहा था, मींस टर्मिनेट हो रहा था ये एक पॉइंट पे आके, ठीक है। 1.5 आंसर आया, इसमें भी टर्मिनेट हो रहा है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे ना, दोबारा लिख, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। ये क्या बच्चों, रिपीटिंग है, ठीक है। क्या टर्मिनेट हो रहा है, नहीं हो रहा, रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। क्या हुआ ये, रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, या फिर नॉन रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग बोल देंगे, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग बोल देंगे। अब बच्चों मैं 1 को 7 से डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी इसका डिवीजन परफॉर्म करते हैं। देखो 1 को 7 से डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर सकते, डेसिमल आ जाएगा 0, 7 1 जा 7 3, फिर 0 आएगा, 7 4 जा 28 2, फिर 0 आएगा, 7 2 जा 14 6, ठीक है, फिर 0 आएगा, 7 8 जा 56 4, ठीक है, 7 5 जा 35 5 बचा, क्लियर है। अब वापिस 0 आ जाएगा, 7 7 जा 49, वापिस क्या बचा 1 आ गया अब, ठीक है। अब क्या आएगा, 7 1 जा
जीरो लगा के 7 3 3 0 7 4 जा 28, ठीक है, 2 बचा, 0 आएगा, 7 2 जा 14, 6 बचा। मैं इसको जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। 7 7 जा 49, 1 0 आएगा, 7 1 जा 7 3। अब बच्चों देखो इसमें आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ये अपना खत्म नहीं हो रहा है, एंड टर्मिनेट नहीं हो रहा है। 1 4 2 8 5 7, देखो वापिस यही नंबर आ गया सेम, अब वापिस यही सीरीज स्टार्ट हो गई। मींस इसमें मेरा क्या होगा, ये भी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग वाला बन रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ठीक है। देखो नॉन टर्मिनेटिंग को एंटी लिख देता हूं और रिपीटिंग को आर लिख देता हूं, एंटी आर बन रहा है ना, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। इसको कैसे डिनोट करेंगे, 1 को अपने 7 से डिवाइड किया तो कैसे डिनोट करेंगे, 0.14285 मींस ये डेसिमल के बाद वाला पूरा नंबर रिपीट हो रहा है, ठीक है। इसको बार बोलते हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अब बच्चों आप जब भी डिवाइड करते हो, ठीक है, हमें कौन कौन से नंबर मिलते हैं, या तो टर्मिनेटिंग होगा या रिपीटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ठीक है। इसके अलावा बच्चों एक नंबर और होता है जिसको मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ठीक है। मान लो मैंने कोई नंबर लिखा 1.2345 ठीक है, 6 7 3 9 0 8 2। अब बच्चों ये नंबर देखो इसमें कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है ना, सेम पैटर्न रिपीट होना चाहिए। ये देखो सारे नंबर अलग अलग आ रहे हैं, रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है। एक हमारा नंबर हो जाएगा ये, इस नंबर को क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अब हम इन नंबर्स को बिल्कुल अच्छे से समझेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अब बच्चों जब भी हम डिवाइड करते हैं हमें ध्यान में रखना है, हमें 3 तरह के रिजल्ट मिलते हैं, ठीक है। पहला टर्मिनेटिंग, जो एंड हो रहा है एक पॉइंट पे आगे नहीं जाता ना, और दूसरा होगा हमारा रिपीटिंग मींस रिपीट हो रहा है तो टर्मिनेट तो ही नहीं, रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। और तीसरा होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, जो रिपीट भी नहीं हो रहा है टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है। ये बच्चों हमारे रेशनल और इरेशनल नंबर को हम ऐसे डिफाइन करेंगे। जो पहली 2 कैटेगरी हो गई टर्मिनेटिंग पहली कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, या सीधा रिपीटिंग भी बोल सकते हैं। ये दोनों हमारे वो रेशनल नंबर जिनको हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। और तीसरी कैटेगरी है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ये हमारी हो जाएंगे इरेशनल नंबर्स। अभी इनके रिजल्ट को मैं साइड में लिखता हूं और इनको हम डिफाइन करते हैं, ठीक है, अच्छे से समझते हैं। तो बच्चों अभी तक हमने नंबर्स के बारे में जो भी सीखा है वो पूरा आपके सामने बोर्ड पर है ना, उसकी पूरी समरी। अभी हम पढ़ रहे थे रेशनल नंबर। बच्चों हमने देखा जिस नंबर को डिवाइड करने पे या जो टर्मिनेट हो रहा है, डायरेक्ट आपको कोई भी नंबर दिया हुआ है, ठीक है, उसमें कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, वो अपना रेशनल नंबर होगा। दूसरा कोई नंबर है जो रिपीट हो रहा है, ठीक है, रिपीट हो रहा है ऑब्वियसली वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है, ये भी हमारा रेशनल नंबर होगा। अब इसी की सेकंड कैटेगरी इरेशनल नंबर, जिसमें ना तो वो टर्मिनेट हो रहा ना ही वो रिपीट हो रहा है। तो ऐसे नंबर आपसे जब भी पूछेंगे तो सिंपली आप इन 3 चीजों पे ध्यान रख सकते हो ना। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग मैंने पहले लिखा था, कोई बड़ा सा नंबर है, ठीक है, 4 5 8 3 6 9, ये चला जा रहा है, ना तो रिपीट हो रहा है ना टर्मिनेट। ऐसा आपको कोई भी बड़ा सा नंबर दिखे जिसमें कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है और नॉन टर्मिनेटिंग है, वो हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। दूसरा, इनको हम पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, बट ध्यान में रखना है पी और क्यू दोनों 0 नहीं होने चाहिए ना, फिर वो अलग कैटेगरी में चले जाएंगे। क्योंकि बच्चों कोई भी नंबर है उसको अगर 0 से मल्टीप्लाई हो गया तो वो नंबर 0 हो जाता है, ठीक है। और 0 को हम, हाँ मैं लिख देता हूं, ठीक है, 0 हमारा बच्चा रेशनल नंबर होता है, ठीक है, क्योंकि 0 है, इसको हम 0.1 0.5 कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। 0 को 5 से डिवाइड करो, 5 0 पे 0 आ गया, तो 0 हमारा रेशनल नंबर होता है, ठीक है। 0 रेशनल नंबर है, इसलिए इसमें कैटेगरी में ध्यान रखना है पी और क्यू आपका कभी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पी 0 हो गया तो वो नंबर 0 बन गया, 0 रेशनल नंबर होता है। इसी तरह क्यू मैंने आपको पहले ही बता दिया, वो नॉट डिफाइंड कैटेगरी में चला जाएगा। और बच्चों एक जो अपना अंडर रूट का नंबर होता है, ठीक है, जैसे बच्चों देखो अंडर रूट 4 है, इसका आंसर 2 होता है, ये मैं आपको स्क्वायर रूट क्यूब रूट वाली क्लास में बता चुका हूँ, ठीक है। इसी तरह मान लो अपना 9 आ गया, 9 का 3 होगा, 16 आ गया, 16 का 4 होगा। बच्चों देखो इसको सोल्व करने के बाद ये अपना परफेक्ट स्क्वायर हो गया, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4। इसके अलावा जो भी नंबर्स होते हैं, जैसे कि मान लो अंडर रूट 2 हो गया, अंडर रूट 3 हो गया, अंडर रूट 5, ये सारे हमारे
रेशनल नंबर्स होते हैं, क्योंकि जब इनको सोल्व किया जाता है तो ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होते, ना ही ये रिपीट होते हैं। क्लियर है बच्चों? अब मैं आपको पूरा इस चैप्टर में नंबर्स का जो सिस्टम है पूरा समझा चुका हूं। ठीक है, नेचुरल नंबर थे 1 से स्टार्ट होते हैं नेचुरली। ठीक है, होल नंबर थे 0 आ गया नेचुरल नंबर में, होल नंबर हो गए। इंटीजर्स हो गए सारे नेगेटिव पॉजिटिव, ये अपने रेशनल नंबर हो गए। ठीक है, रेशनल नंबर में क्या है, पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये अपने इरेशनल हो गए, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, उनको पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, रेशनल को लिख सकते हैं, इनको नहीं लिख सकते। इसके अलावा नॉन टर्मिनेटिंग कोई भी बड़े नंबर आए। तीसरा स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर्स या क्यूब्स हो गए जो परफेक्ट नंबर नहीं बनते हैं ना, उनको सोल्व करने पे पूरा ऐसे आंसर नहीं आता। तो बच्चों ये हमारी पूरी इस तब तक की समरी थी। तो चलिए हम इसके एमसीक्यू कर लेते हैं। अब बच्चों हमने जो ये रेशनल इरेशनल नंबर पढ़े हैं, इनमें सबसे टॉप में रहेगा रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर के हमारे रियल नंबर के अंदर रेशनल नंबर इरेशनल नंबर दोनों आते हैं। इरेशनल हमने देख लिया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं। और रेशनल नंबर होते हैं, देखो बच्चों रेशनल नंबर जो है अपना, ठीक है, इसमें कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी हो सकता है, -1/2, -5/7, ठीक है, 1/2, और कोई भी सिंगल नंबर है मान लो 2, इसके पॉइंट में 1 आ सकता है। ठीक है, 5 है इसके पॉइंट में 1। तो बच्चों रेशनल नंबर की कैटेगरी है सबसे बड़ी है। ये सारे हो गए ना अपने जो पढ़े हैं अभी तक, इंटीजर, नेचुरल, होल, ये सारे रेशनल नंबर के अंदर आते हैं। क्यों आते हैं ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और इन सबको भी रेशनल इरेशनल दोनों को मिलाते हैं तो ये हमारे रियल नंबर होते हैं। इसको अगर हम इस डायग्राम में देखें, जैसे कि मान लो हमारे पास बहुत बड़ा बैग है, बहुत बड़ा झोला है, ठीक है, तो रियल नंबर में क्या होगा, रियल नंबर के झोले में सारे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, क्यों आ जाएंगे, क्योंकि रियल नंबर में सारे रेशनल और इरेशनल आ जाएंगे। बड़ी कैटेगरी 2 हो गई। अब इनकी सब कैटेगरी है। रेशनल क्या है अपना, रेशनल में मैंने आपको अभी बताया सारे आ जाएंगे। ठीक है, 0 भी इसमें आ जाता है, क्योंकि 0 को पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। सारे रेशनल आ गए, रेशनल में सारे इंटीजर्स आ गए। ठीक है, इंटीजर अपने वो रहे नेगेटिव और पॉजिटिव प्लस 0। 0 का बेटा मैंने लिखा है, 0 रेशनल नंबर होता है, प्लस ये प्लस और माइनस की कैटेगरी में नहीं आता, 0 0 होता है। ठीक है, अब इंटीजर्स में होल नंबर आ गए सारे। ठीक है, देखो 0 से 1 2 3 4 अपना सारा इंटीजर में आ रहा है। अब देखो नेचुरल नंबर में 0 नहीं आ रहा था, मीन्स इसका सबसे छोटा बैग है। ठीक है, नेचुरल नंबर ही होता है ना, ये और कोई नंबर नहीं हो सकता है। नहीं, नेचुरल नंबर होता है और सभी नंबर ये सभी की कैटेगरी में फिट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए नेचुरल नंबर का बेग सबसे छोटा है और नेचुरल नंबर सभी के अंदर आता है। ध्यान से देखो, यहाँ पे 1 से लेकर इन्फिनिटी तक आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है नेचुरल नंबर, यहाँ भी आ रहा है, इसमें भी आ जाएगा। ठीक है बच्चों, बस ये इतना पूरा सिस्टम है, ये आपको याद रखना है। सारे नंबरों को मिक्स कर दें, रेशनल इरेशनल, तो क्या बोलेंगे, रियल नंबर हो गए। ठीक है, रियल नंबर में रेशनल नंबर आ गए, रेशनल नंबर में अपने पॉजिटिव नेगेटिव सारे नंबर आ जाते हैं। उसके बाद इंटीजर्स आ गए। ठीक है, उसके बाद आपके नेचुरल और होल नंबर आ गए। ऐसे हम इनको याद रखेंगे। अब ये 3 एमसीक्यू लिखे हैं आपके सामने, बताओ एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। देखो नेचुरल नंबर क्या होता है बच्चों, 1 2 3 4। होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 4। आप इसको अपने सोल्व करोगे, या तो आपको आता होगा, अगर आप अपना डाउट में हो तो आप लिख लेना। ठीक है, नेचुरल नंबर 1 2 3, ये 0 1, ये क्या कर रहा है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। ये कह रहा है कि ये 1 भी होल नंबर है, 2 भी होल नंबर है। तो क्या ये सारे नंबर बच्चों इसमें आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, यहां से भी समझ सकते हो। ठीक है, नेचुरल नंबर सारे होल नंबर के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो ये अपना ट्रू हो गया। अब दूसरे में एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, ये बच्चों हमारा इंटीजर है। ठीक है, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। क्या सारे इंटीजर होल नंबर होते हैं, बिल्कुल नहीं होते। देखो इसमें नेगेटिव नंबर आ रहे हैं, यहाँ पे नेगेटिव नंबर एक भी नहीं है, ये हमारा हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, अब अगला एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। रेशनल नंबर क्या थे हमारे, मैं लिख देता हूँ, रेशनल नंबर सारे ही होते हैं। -1/2 इधर चलेगा। ठीक है, इधर मान लो 1/2 1 4 ऐसे चलेगा। क्या एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, एवरी रेशनल नंबर होल नंबर अपना ये रहा। ठीक है बच्चों, देखो होल नंबर में तो सारे पॉजिटिव वाले आ रहे हैं, जबकि रेशनल में तो नेगेटिव वाले भी हैं। तो सारे रेशनल नंबर होल नंबर नहीं होते हैं, ये हमारा फॉल्स हो गया। ठीक है, अब बच्चों मैं ये वाला पूरा साफ कर रहा हूँ, कुछ और क्वेश्चंस लिखते हैं। ठीक है, और आपको ये हमेशा याद रखना है, ये आप अपनी छोटी वाली नोटबुक है उसमें सारा अच्छे से टेबल बना लेना, ये भी सारे नोट कर लेना। ओके बच्चों, कंटिन्यू। तो बच्चों इसी में मैंने एक क्वेश्चन और लिखा है। ठीक है, चलो मैं पहले एक बार लिख देता हूँ। जो अपने रियल नंबर होते हैं इसमें
इरेशनल और रेशनल दोनों आते हैं, ठीक है। ये 3 हमने कर लिए थे। अब बच्चों अगला क्वेश्चन कह रहा है एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। देखो जब भी रियल नंबर आ गया, रियल नंबर में रेशनल इरेशनल सारे नंबर कवर हो रहे हैं, ठीक है। एवरी रेशनल नंबर इज रियल नंबर, ये अपना ट्रू हो गया। नेक्स्ट है एवरी रेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर। क्या ये सही है? नहीं, एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर, ठीक है। बच्चों देखो रियल नंबर अपना ऊपर था, रियल में 2 कैटेगरी है, इरेशनल और रेशनल। एवरी रेशनल नंबर इज रियल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज रियल नंबर, सही है। एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर, ठीक है। एवरी इरेशनल ये भी सही होगा, बट ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर। देखो रियल में रेशनल भी तो आ रहा है, इसलिए ये अपना फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अब एवरी इंटीजर इज ए नेचुरल नंबर, इंटीजर ये रहा, नेचुरल नंबर ये रहे, ठीक है। क्या सारे इंटीजर नेचुरल में आ रहे हैं? यहाँ पे नेगेटिव वाले नंबर थे, यहाँ पे नहीं आ रहे, ये अपना फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर। होल नंबर क्या था? 0 1 2 3 4। क्या सारे होल नंबर सारे इंटीजर हैं? बिल्कुल है। देखो होल नंबर 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 सारे नंबर आ रहे हैं, ये अपना ट्रू हो गया। और लास्ट क्वेश्चन एवरी होल नंबर इज ए रेशनल नंबर। एवरी होल नंबर इज ए रेशनल नंबर। हमने देखा रेशनल में सारे नंबर आ जाते हैं, ठीक है। जो हमने टेबल पढ़ी थी, रेशनल में इंटीजर होल नंबर सारे आ रहे हैं, दोनों आ रहे हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा ट्रू हो जाएगा, एवरी होल नंबर इज ए रेशनल नंबर। तो बच्चों ये हमारा बेसिक था नंबर सिस्टम का। अब अगली क्लास में हम अंडर रूट वाले नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस जो रिपीटिंग नंबर होते हैं उनको पी बाई क्यू की फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करते हैं, ये सीखेंगे। बच्चों इसमें जो बेसिक बताए हैं, जो मैंने, आप ये सारा अच्छे से कवर कर लेना, नोटबुक में क्लियर नोट कर लेना, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, अच्छे से रिवीजन करते रहना, ठीक है। और जहां भी डाउट हो, एग्जाम में क्वेश्चन है आपको लगे कि ऐसे वाला सही गलत, जब भी डाउट में हो तो इन सारे नंबर्स को ऐसे लिख लेना, या अपने वाला वो ट्री बना लेना, ठीक है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ऑल द बेस्ट।